हम कहेंगे ना दीवारें बैठ रही तो कहेंगे हम किससे कहें हमारी दीवारें बैठ रही है, ऐसे जवाब देने हैं वो प्रधान जी। रिश्ता करना हमें कहीं भी रिश्ता मारेगा लौंडिया के मारी के। अच्छा, इस रास्ते को लेकर थोड़े कुछ रिश्ते भी नहीं होते, बच्चों के जो लड़की हैं उनके रिश्ते भी देख देख कर आदमी हट जाते हैं। एक दो बच्चे तो गिर भी गए इसमें। एक दिन तो मैंने ही बताया हमारी जिठानी की लड़की गिर गई, वो डूब गई। मेरी मौजूदगी इस टाइम संभल जिले के जालपसराय में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ये आक्रोश क्यों है भारी, मैं आपको बताता चलता हूँ। ये आक्रोश इसलिए भारी है, ग्राम प्रधान को इन्होंने 2 बार चुना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी यहाँ समस्या है, एक रास्ता है जो लंबे समय से ख़राब है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया है ये रास्ता लंबे समय से ख़राब है। अगर हम अपनी लड़कियों का रिश्ता करने के लिए अगर कहीं जाते हैं, वो हमारे घर लड़की को देखने आते हैं, तो इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी फ़र्क देखा जा रहा है। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि आपके यहाँ रास्ता निकलने को नहीं है, तो हम किस वजह से यहाँ रिश्ता करें। इसकी वजह से ग्रामीणों को बेहद परेशानी हो रही है। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से उस रास्ते को, उस डैर को दिखाना चाहूँगा, जिस डैर के अंदर कई भैंसों की जो है दर्दनाक मौत भी हो चुकी है, और यहाँ आसपास के जो घर बने हुए हैं, जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ खेलते हैं, तो उनका भी यहाँ डूबने का, इस डैर के अंदर जो लंबी चौड़ी दंदल बनी हुई है उसमें गिरने का खतरा रहता है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से चाहूँगा आप तस्वीरों में इस डैर की जो है हालत देखिए और गांव प्रधान का जो है विकास देखिए। गांव के अंदर ये जो बीच आबादी के बीच ये गांव डैर है, इसमें एक जो सरकारी हैंडपंप है वो भी पूरी तरह यानी कि इसके अंदर डूब चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जो सरकारी हैंडपंप है, जो सरकार लाखों रुपए खर्च करने के बाद ग्रामीणों को शुद्ध जल पीने के लिए हैंडपंप लगाया जाता है। उस हैंडपंप की आप तस्वीरें देखिए जो पूरी तरह इस डैर की दंगल में फंसा हुआ है। और मैं आपको मकान की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो इसके बराबर के अंदर जो मकान बने हुए हैं वो मकान भी इस डैर के गंदे पानी से और जो इसकी दंदल है उसकी चपेट में पूरी तरह आ चुके हैं, जिनकी गिरने की जो है कदार है पूरी कदार पर है। मैं इसके मकान की अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप इसके अंदर अगर जाने के बाद अगर देखेंगे जो इसका नीचे का जो फर्श है और जो इसकी यानी कि दीवारें हैं वो पूरी तरह चटकती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। तस्वीरों में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके अंदर की जो तस्वीर है मैं उस घर के अंदर लेकर आपको जा रहा हूं, जिस घर के अंदर एक परिवार अपने बाल बच्चों के साथ रहता है, और उस घर की वो तस्वीरें, वो हालत आपको मैं दिखाने वाला हूं तस्वीरों में, जो पूरी तरह डैर के बराबर के अंदर जो गांव का ग्रामीण का जो गांव का पानी आता है उससे जो घर की दीवार है पूरी तरह बैठ गई हैं, और जो लेंटर है वो भी चटकता हुआ नज़र आता है। मैं आपको उस घर के अंदर लेकर चलता हूँ, तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर दिखाऊँगा। आप घर के अंदर तस्वीरें देख सकते हैं। इस मकान के अंदर, इस घर के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे नौनिहाल है जो इस घर के अंदर जो बराबर में डैर बना हुआ है उससे डर डर के ये जी रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस मकान की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लेंटर है और जो इसका नीचे का फर्श है पूरी तरह जो है चटकता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों चटकता हुआ आ रहा है? गांव का जो प्रधान है उसके विकास की जो है पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आप मकान की जो तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी तस्वीरें इसकी मकान की आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है चटक रहा है। लेंटर की बात की जाए तो लेंटर और जो मकान है कभी भी इस डैर के अंदर को यानी कि गिर सकता है, जिससे जिस परिवार के अंदर, इस परिवार के अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं इस डर के बीच लगातार ये जी रहे हैं, डर डर के ये जी रहे हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम प्रधान को इन्होंने 2 बार प्रधान बनाने के बाद भी ग्राम प्रधान पर कार्यशैली पर उनके ये सवाल उठते हैं। जो ग्रामीणों ने अपना प्रतिनिधि चुना, अपना कीमती वोट देकर चुना, उसके बावजूद भी इनका जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। ये भी गंभीर सवाल है। यहाँ के घर के अंदर के जो ग्रामीण रहने वाले जो परिवार वाले जो लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, उनकी भी मैं आपको आवाज़ है वो सुनवाने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है। प्रधान को इन्होंने लगातार 2 बार जिताया, जिताने के बाद उनका ही प्रधान यानी कि गांव के अंदर जो विकास की अगर बात की जाए तो विकास को लेकर जीरो नज़र होता हुआ आ रहा है। परिवार के जो सदस्य हैं मैं उनसे आपकी बात कराने वाला हूं सीधी गांव के प्रधान की जो कार्यशैली है उस पर क्यों ग्राम जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो क्या सवाल उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शब्बो। अच्छा, आप इस मकान के अंदर रहती हो? कितने दिन से यहाँ आप इस मकान में रह रहे हो? हम सब ऐसे 4-5 साल हो गए। अच्छा, अगर आपकी मकान की बात की जाए, आपका मकान पूरी तरह जर्जर हो रहा है, आपके पीछे तालाब है, उसके अंदर एक खाई है, गहरा तालाब है, गांव का जो पानी आता है उसकी वजह से जो आपके मकान में जनहानि हो रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है?
हमारा ये कहना है क्या नाम है कि सही हो जाए ये तालाब और ये सबके घर और ये ढोर डंगर जो मर रहे हैं वो ना मरे। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार जो होते रहे चार परिवार हैं। अच्छा, आपको जैसे इधर से पूरा घर इधर कोई जा रही है। अच्छा, गांव की अगर आपकी बात की जाए, आपका पूरा परिवार यहाँ रह रहा है, जैसे बरसात के दिनों में बरसात होती है, गांव इसका जो पानी है इस तालाब में आता है वो पूरा इकट्ठा हो जाता है। क्या गांव इसका तालाब का जो पानी आपके घर के अंदर तक भी आ जाता है? अंदर तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। अच्छा, आप इसकी प्रधान जी से कभी शिकायत की? बहुत शिकायत करी, यही कह रहे हैं कि हमारा घर बैठ रहा है, हम किससे कहें? हम कहेंगे ना दीवारें बैठ रही तो कहेंगे हम किससे कहें हमारी दीवारें बैठ रही हैं, ऐसे जवाब दे रहे हो प्रधान जी। अच्छा, कितने दिन से लगातार से ये समस्या बनी हुई है? ये तो होगा 3-4 साल तो यहाँ तक पानी आ गया, वैसे नहीं रुकता था, अब तो बहुत पानी वहाँ तक जावे, बच्चों की परेशानी है। अच्छा, इस डैर की बात की जाए तो इस डैर के आसपास जो है बच्चे भी खेलते हैं, नौनियाल भी खेलते हैं और स्कूली बच्चे भी पढ़ने जाते होंगे। एक दो बच्चे तो गिर भी गए इसमें। एक दिन तो मैंने ही बताया, हमारी जेठानी की लड़की गिर गई, वो डूब गई, वो तो हमने देख ली जो बच गई, और नहीं तो वो तो खत्म ही हो जाती ना, अब देखते तो हम। अच्छा, जैसे कि अगर मान लो इस क्षेत्र के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको कहाँ होकर लेकर जाना पड़ता है? छतों पे को। अच्छा, उसके जनाजे को छतों पर लेके जाना पड़ता है। पानियों में होकर निकला। और लड़कियों के जो रिश्ता आते हैं ना तो वो बेचारी को वापिस हो जाए, टूट जाए, कि हम ऐसी गंदी जगहों पे ना आएंगे, ऐसी सफाई सुथराई हो गई, बांध के निकले, छतों पे निकलने ना देता बाजी और बाजी ऐसे भी है निकलने भी दे में। लंबे समय से खराब पड़ा हुआ है, तो आपका इस पे क्या कहना है? हमें जो है सही हो जाए रास्ता जो। अच्छा, आप एक बात भी बता रही थी, अगर कोई रिश्ता करने आता है बाहर का आदमी, रिश्ता करना, हमें कई भी रिश्ता मारेगा लौंडिया के हमारी के। अच्छा, इस रास्ते को लेकर क्यों मारेगा, कैसे क्या वजह है? बारात लेकर आएंगे, बारात वो ब्याह ना हुआ मेरा तो 15 दिन भी ना रहा ब्याह को, तो ऐसा कह रहे हैं कैसा आएंगे इस बारात लेके। अच्छा, इसकी शिकायत की किसी से? हाँ, कई जगह करिए हमने, ऐसी कोई बात ना है। तो क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कर देंगे वही बात आ जा। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है? कितने दिन से समस्या बनी हुई है? 4-5 साल हो गए। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। गांव कौन सा है? जालब सराय। अच्छा, आपके गांव के अंदर ये जो डैर है इसकी जो लंबी समस्या है, लंबे समय से बनी हुई है और इसके आसपास जो रास्ता है वो भी ख़राब है, अगर यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग कैसे अंतिम संस्कार करने उसको लेके जाते हैं? साहब, वो तो मजबूरी में कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। एक मजबूरी जो करा ले ऐसा करो। अब रास्ता होता तो सब रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं, कुछ रिश्ते भी नहीं होते। बच्चों के जो लड़की हैं उनके रिश्ते भी देख कर आदमी हट जाते हैं। अच्छा, इस रास्तों को लेकर? रास्ते को देख कर। इस घर के अंदर जो परिवार रह रहा था उनके द्वारा ये मुझे बताया गया, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कैमरे पे जो गांव की जो सच्चाई है, ग्राम प्रधान की जो सच्चाई है वो उजागर की है। इनके द्वारा मुझे ये बताया गया, हमने कई बार ग्राम प्रधान से इस चीज़ को लेकर शिकायत की, जो हमारा मकान इसके जस्ट बराबर में बना हुआ है तालाब के, इसके अंदर जो गांव का पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होने के बाद गांव का जो पानी जिससे जो इसके घर की जो नींव है और जो दीवारें हैं और जो लेंटर है चटक रहा है। ये परिवार इस डर के साए में जी रहा है, ये मकान इस डैर के पानी भरने की वजह से कभी भी गिर सकता है। इस परिवार के अंदर जान माल की जो है कभी भी हानि हो सकती है। लेकिन ग्राम प्रधान साफ तौर पर इनको जो है टाल मटोल 4 से 5 साल होने के बाद भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम इसको जल्दी सही करवा देंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इसको सही नहीं करवाया है। लेकिन फ़िलहाल इस घर के अंदर जो परिवार रह रहा है वो परिवार इस डर के साए के अंदर जी रहा है, जो इनका मकान बना हुआ है वो कभी भी गिर सकता है, जिससे कि परिवार के अंदर जान माल हानि कभी भी हो सकती है। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि गाँव के अंदर अगर कोई रिश्ता अपने करने आता है या करवाने आता है तो इस रास्तों को देखकर, इस बस्ती की जो गंदगी है जो यहाँ जमा है इस तालाब को लेकर, उसको लेकर भी जो रिश्ते हैं उनमें भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप कुमार कैमरामैन के साथ समाचार प्लस OTT प्लेटफॉर्म अंसार मलिक संभल।